चंदौली में धान की कटाई पिछड़ने से गेहूं की बुआई पर सवाल खड़े हो गए हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर सैयद राजा भाजपा विधायक सुशील सिंह ने सैकड़ों किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर गुहार लगाई। बावजूद इसके किसान खाली हाथ लौटे। हालांकि ऊपरी मन से किसानों ने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया कि पराली नहीं जलाएंगे, लेकिन धान की कटाई की समस्या जस की तस बनी रही। वहीं कृषि उपनिदेशक ने हार्वेस्टर में रीपर लगाए जाने के सवाल पर गोलमोल जवाब देकर अपनी मंशा जाहिर कर दी, जबकि किसानों ने एक स्वर में अपनी समस्याओं के लिए कृषि विभाग को जिम्मेदार ठहराया। अधिकारी जो है सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके जो हमारी फसल लगी है उसको काटने से जो है ये प्रेशर बना रहे हैं उसको कि आप उसमें एक्स्ट्रा चापर लगाइए, उसके बाद ही कटाई करेंगे। और जो है मैक्सिमम जो जनपद में या पूर्वांचल में हार्वेस्टर चलते हैं वो 80 से जो है 100 HP के हैं। जब तक 125 HP का हार्वेस्टर नहीं रहेगा तब तक पहले तो उसमें एक्स्ट्रा चापर लगना संभव नहीं है। दूसरी बात कि जहां पंजाब में एक्स्ट्रा चापर का कॉन्सेप्ट माना जाता है कि सक्सेसफुल है, वहां धान की ऊंचाई हमारे नरवन या साहबगंज के एरिया से कम है और वो खड़ी फसल कटवाते हैं। हमारे यहाँ बरसात होने के चलते हमारी फसल जो है गिर गई है और गिरने के चलते हमको ज़मीन के बराबर से काटना पड़ रहा है। हमारी फसल उनसे 1 फीट बड़ी है, हमको जो 1.5 फीट नीचे से छोड़ना है उसको भी काटना है। तो एक्स्ट्रा चापर वाले जो है कंबाइन हमारे यहाँ प्रयोग में जो है सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या निष्कर्ष रहा फिर? निष्कर्ष तो यही बना कि जो है किसी तरह से जो है पहले धान काटा जाए। प्रशासन अपने जिद पे अड़ा था, हम लोगों ने आश्वासन दिया कि हम पराली नहीं जलाएंगे, लेकिन हमारी जो फसल लगी है वो तो हमारे घर आनी चाहिए। तो प्रशासन ने कुछ नरमी बरतने का संकेत दिया है। देखो, ये किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी कि जो पराली जलाने वाली बातें सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्देश दिया है और सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के लिए सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उसका पालन करना भी हमारा दायित्व बनता है। और जो आदेश भी दिया है वो सही भी दिया है, वो हम लोगों के लिए दिया है, जनता के लिए दिया है कि जनता को प्रदूषण से नुकसान ना हो सके। अब विषय ये होता है कि उसको किसानों की आदत थी जलाने की, पहले से कोई शासन या सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं बनाई थी, लेकिन इसका पालन करने के लिए प्रदेश के अधिकारी और ज़िले के अधिकारी इस पे लगे हुए हैं। तो अधिकारियों का ये निर्देश था कि गाड़ियों जो काटती है मशीन, धान काटती हैं, वो मानक के अनुरूप हो। हाँ, वो उनका कहना है कि उसमें मशीन लगा करके, कुछ ऐसी मशीनें हैं जो लगा करके ही काट सकती हैं। वो मशीनें अभी उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। तो हमने ये इन लोगों से बात किया है, DM साहब से बात किया है कि इनको काटने की छूट दी जाए। ये नहीं जलाएंगे इसकी ये गारंटी है, और जलाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें आप कार्रवाई करिए, हमें हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर धान किसान काटता है तो उसको काटने दिया जाए और इसके लिए आपके तरफ से कोई दिक्कत उनको नहीं होनी चाहिए। हमारे किसान भाई जिस उम्मीद से आए थे और जो उनका उद्देश्य है कि हमको अपनी धान की फसल को काटेंगे और हम पराली को नहीं जलाएंगे और हम माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान करेंगे। नहीं कटेगा कैसे? हार्वेस्टर से कटेगा या नहीं कटेगा? अब वो देखिए, धान की कटाई के कई तरीके हैं। एक तो हम मजदूर से काटेंगे और हमारी जो यंत्र हैं उससे हम काटेंगे और किसान भाई काट लेंगे, पिछले वर्षों से भी काट रहे हैं। रीपर रहेगा हार्वेस्टर में? देखिए, वो रीपर हार्वेस्टर रहेगा, किसान अपने से ही काटेंगे, पुआल को जो है अपने से हटाएंगे और उन्होंने बिल्कुल सर्वसम्मति से कहा है कि हम पराली को नहीं जलाएंगे। खुशी की बात है।